एक बहुत सवाल जो मीर साहब पूरा पाकिस्तान में भी पूरा इंडिया भी जानना चाहता हो, पूरी दुनिया तो इंटरेस्टेड है। ये जो सीज़ फायर हुई है, क्या ये सीज़ फायर यानी जंग बंदी बरकरार रहेगी? डेविड लेमे बरतानवी वज़ीर ख़ारजा, आज उनका एक वीडियो बयान आया सामने, उन्होंने कहा कि हर सूरत में ये सीज़ फायर रहना चाहिए। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं कि जी पिक्चर तो अभी बाकी है, तो ये जंग बंदी बरकरार रहेगी? हाँ, यही तो सारा मसला है कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है और इंडियन मीडिया, इस पे जो है ना बॉलीवुड का असर बहुत ज़्यादा है। वो इसको एक बॉलीवुड की मूवी समझते हैं और उनका एक ख्याल है कि जिस तरह बॉलीवुड की मूवी में एक टाइगर जो है, सो कॉल्ड टाइगर जो है, वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में घुस जाता है और जहाँ पे चाहता है वो दहशत गर्दी कर सकता है, तो हकीकी जंग में भी ऐसा ही होगा। तो ये जो राजनाथ सिंह साहब हैं, इनकी जो स्टेटमेंट है, इसको मैं तो बिल्कुल भी लाइट नहीं लेता। और ख़ास तौर पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का ये कहना है कि हाँ हम पाकिस्तान से बात करेंगे लेकिन पीओके पे करेंगे, यानी कि आज़ाद कश्मीर पे करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर साहब पाकिस्तान आए हैं तो ऐसे ही तो नहीं आ गए ना, तो उनको भी एहसास है कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन ये सीज़ फायर जो है ये किसी भी वक्त टूट सकता है। तो राजा साहब, पाकिस्तान जो है, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान तो कभी भी ये सीज़ फायर नहीं तोड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो इस सीज़ फायर के नतीजे में एक मीनिंगफुल डायलॉग के ज़रिए मसला कश्मीर हल करना चाहता है, लेकिन ये मोदी साहब के बारे में नहीं है। मोदी साहब और उनकी जो पार्टी है वो इस खिते में अखंड भारत बनाना चाहती है। अखंड भारत का नक्शा उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में आवेज़ा किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो इस खिते में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के ज़रिए अखंड भारत के क़याम का ख्वाब देख रही है। सीज़ फायर उनके सियासी अज़ाइम के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है। वो कोई भी मौका मिलने पर इस सीज़ फायर को तोड़ेंगे, और मुझे ये यकीन है कि अगर उन्होंने दोबारा सीज़ फायर को तोड़ने की गलती की तो फिर वो किसी को भी अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।